नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है आप मज़े के साथ अपनी जॉब भी कर रहे होंगे। दोस्तों कुछ लोग ट्रेनिंग में होंगे और दोस्तों कुछ साथी फील्ड में होंगे। दोस्तों एक कल दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों एक रितेश कुमार सिंह एंड स्टे वर्सेज अदर्स एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से दोस्तों एक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों एक एफिडेविट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, जिस पे दोस्तों काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान हैं और दोस्तों बार बार कमेंट कर रहे थे। दोस्तों मैंने कहा एक इस सेपरेट वीडियो बना के दोस्तों आप सबको समझा दिया जाए। दोस्तों इससे पहली बात तो मैं कहने का मतलब है दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का कोई खास पर्पज़ नहीं था, पर इतना प्रश्न आप लोग के कमेंट कर रहे थे, बस बनाना पड़ा दोस्तों पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, आप लोग को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। प्लस जज के द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न कर लिए गए जिस वजह से दोस्तों कुछ बच्चे परेशान थे। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों जज को पूछना भी नहीं चाहिए था, जो कहने का दोस्तों, क्योंकि अगर आप ध्यान दिए होंगे, क्योंकि अगर इस तरीके की दोस्तों कोई स्थिति भी उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों बता दिया गया था। मैं दोस्तों आपको दिखाता भी हूँ। दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बता भी दिया गया था कि यदि दोस्तों कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों, जिसमें कि मतलब मैं कहता हूं कि यदि कोई प्रश्न इधर का उधर भी हो जाता है तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों बता भी गया था दोस्तों कि अगर दोस्तों एज पर द अंडरटेकिंग द राइट ऑफ द क्लेम अपॉइंटमेंट ऑन द सुपर न्यूमेरी पोस्ट अराइज इफ सच एज कैंडिडेट सक्सीड। दोस्तों उनके द्वारा कहा गया था कि यदि कोई बच्चा पास भी होता है, मतलब 1 2 5 10 मतलब जितने भी संख्या में बच्चे पास होते हैं, तो जो सिलेक्ट हैं दोस्तों उनके ऊपर दोस्तों कोई मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं उत्पन्न होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बात आयोग के द्वारा दोस्तों कोर्ट में दोस्तों 8 तारीख की जो हियरिंग थी दोस्तों, जिसके बाद 10 तारीख को आप सबको नियुक्ति पत्र दिया गया था दोस्तों, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कह दी जाएगी कि हम जो सिलेक्टेड हैं दोस्तों उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। उनको दोस्तों पहली बात तो किसी तरीके से भ्रम या टेंशन की बात होनी ही नहीं चाहिए। जो बच्चे सिलेक्ट हैं उनको थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ये केस दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट कुछ डेट है दोस्तों, जो दोस्तों कल लगा हुआ है। एक देखते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों हमारा जो केस लगा हुआ था दोस्तों 21 दोस्तों अक्टूबर को दोस्तों, शायद ही कोई हियरिंग सुना होगा दोस्तों। उसमें आयोग के द्वारा दोस्तों क्या बात हुई थी स्पष्ट रूप से, क्योंकि कोई दोस्तों हियरिंग देखा नहीं, तो उसमें दोस्तों जज के द्वारा पूछा गया था। देखेंगे दोस्तों जज हमारे असुद्दीन, जो हमारी 8 जुलाई वाली बेंच थी दोस्तों वही बेंच थी दोस्तों। अब बेंच भी बदल चुकी है दोस्तों। जिस केस में दोस्तों हमारा मतलब नया केस लगा हुआ कल वाला दोस्तों, उसमें देखेंगे दोस्तों वो हमारा केस नए बेंच पे गया है दोस्तों, जिसमें हमारे सुधांशु धुलिया और दोस्तों प्रशांत मिश्रा जी की बेंच पे दोस्तों। इस बेंच में दोस्तों पता नहीं किस तरीके के क्यों प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कि इसमें कहा गया कि 2 प्रश्न जिन पे दोस्तों केस चल रहा है उसमें दोस्तों बदलाव किया जाएगा दोस्तों, कितने अभ्यर्थी दोस्तों पे इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, उसी का दोस्तों ये एफिडेविट सरकार के द्वारा लगाया गया है दोस्तों। आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की बात नहीं, भले इसमें आयोग के द्वारा दोस्तों जो बातें बताई गई हैं दोस्तों, लगभग 829 चयनितों को मतलब ऐसे मतलब कहने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि रिप्लेस वाली बात की गई है उसमें, क्योंकि दोस्तों वो एफिडेविट है, क्योंकि वो पूछा गया था दोस्तों, तो इस वजह से आयोग को ये चीज़ें बतानी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कह सकते कि अपनी मन मर्जी नहीं कि हम नहीं बताएंगे दोस्तों। आप दोस्तों देखेंगे 8 तारीख को दोस्तों ये केस लगा हुआ था। अब देखेंगे दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है, आप देखेंगे दोस्तों इस केस की नेक्स्ट हियरिंग दोस्तों कल 9 तारीख को है दोस्तों। 128 नंबर केस पे लगा हुआ है दोस्तों। आप कहेंगे 128 नंबर पे शायद हियरिंग ना है, पर दोस्तों इसकी काज लिस्ट भी आ गई। इसमें दोस्तों देखेंगे टोटल हमारे 40 केसेस ही लगे हैं, तो संभवतः दोस्तों इस पर केस नंबर आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर थीट से इसकी पैरवी की जाती है दोस्तों, अगर क्वेश्चन के मेरिट में बात होती है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन किसी सिरे से मतलब आप समझिए सिरे से नकार दिया जाए किसी तरीके से दोस्तों। इस पर कोई बात मतलब विपक्ष या जाने की कोई संभावना ही नहीं दोस्तों। पर दोस्तों अब देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं जो एफिडेविट सरकार के द्वारा लगाया गया है दोस्तों, उसमें क्या है हम देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों एफिडेविट में आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ पर आएंगे दोस्तों, इसमें सर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों बता दिया गया पूरा, मतलब सब कुछ बताया कि क्या था दोस्तों। उसमें बताया गया है कि 29,871 बच्चे दोस्तों डीबी के लिए बुलाए गए थे, जिसमें दोस्तों 8,085 लोगों की पोस्टिंग थी, जिसमें दोस्तों फाइनल रिजल्ट इन्होंने 78 और 97 पोस्टों पर दिया है। 188 पोस्टों दोस्तों ये खाली रह गई थी दोस्तों अनफिल्ड, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे पीएस कैटेगरी के कैंडिडेट थे दोस्तों उनको फाइनल रिजल्ट दोस्तों कुछ कारणों की वजह से नहीं दिया गया था दोस्तों। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 6 जनवरी को ये फॉरवर्ड किया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
नीचे चलते हैं जिस पे काफ़ी बच्चे परेशान हुए हैं, उस लाइन को देख के दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट ऑन द सिलेक्शन लिस्ट दोस्तों, इस पर हम देखेंगे। यहाँ पर नीचे बताया गया है, ये पूरा जो है इसमें बताया गया फर्दर द एनालिसिस आल्सो इंडिकेटेड दैट द 798 कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर द प्रपोज्ड पोस्ट आ टोटल 829 कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द डिक्लेयर्ड। दोस्तों कोई कहने का खास मतलब नहीं, इन्होंने कहा कि अगर क्योंकि प्रश्न पूछा गया दोस्तों उसी का सिर्फ जवाब फाइल किया गया और दोस्तों इसका कोई मतलब खास मतलब नहीं निकलता इनके द्वारा। दोस्तों कुछ खास नहीं, बस दो चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों कि 829 दोस्तों बच्चे मतलब नए आएंगे अगर ऐसा होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें वही बताया गया कि 829 बच्चे नए आएंगे दोस्तों, जिसमें से 130 बच्चे दोस्तों ये जो हमारा 29,800 लगभग के बच्चे डीबी कराए थे उनमें से दोस्तों बाहर से आएंगे, मतलब इनको नए का डीबी कराना पड़ेगा। 699 बस तो हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो मतलब डीबी वीबी उनका सबका कराया जा चुका है दोस्तों। यही दोस्तों पूरा कहने का मतलब है दोस्तों। अब कल इसकी हीयरिंग है दोस्तों 9 तारीख को 128 नंबर पर दोस्तों ये केस हमारा लगा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। कुछ खास वैसे होने वाला नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा 8 तारीख की हीयरिंग थी दोस्तों हमारा, क्योंकि दोस्तों उसमें लिखित रूप में कोर्ट में लिखा जो हमारी लिस्ट भी आई थी दोस्तों, ऑर्डर भी आया, तो उसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आयोग के द्वारा दोस्तों पूर्णतः जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका पक्ष रखा गया है। दोस्तों उन पर कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर से आता है तो हम सुपर न्यूमेरिक पोस्ट जनरेट करके दोस्तों उसको सिलेक्शन देंगे। जो सिलेक्टेड है दोस्तों उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप देखते हैं दोस्तों कल वाली हीयरिंग देते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से केसेस रहेंगे उस प्रकार से दोस्तों आगे की स्ट्रेटजी तय की जाएगी दोस्तों। क्या हम लोग को भी ज़रूरत है मतलब एज अ रिस्पोंडेंट दोस्तों उतरने की या नहीं, तो दोस्तों कल ही सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप लोग परेशान ना हो, पहली बात तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, दिमाग से सब निकाल दीजिए, फालतू का टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।